हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और वाईसीटी यूपी बोर्ड के इस परिवार पर आप सभी का स्वागत है बेटा। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बेटा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि अपना है जीवन परिचय। और वो जीवन परिचय बेटा किसका है? वो है अपना सुमित्रानंदन पंत जी का। जी हाँ बेटा, सुमित्रानंदन पंत जी का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है, ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जिस वर्ष बेटा ये आपका जीवन परिचय आया नहीं। सुमित्रानंदन पंत आप देख सकते हैं 2026 की एफए पेपर कोड, एफएफ पेपर कोड, यानी 2026 के दोनों पेपर कोड में आया हुआ है। 2025 के बीबी पेपर कोड, बीडी पेपर कोड आया में आया हुआ है। 2024 के एचजी एचएएफ पेपर कोड, यानी कि दो पेपर कोड में आया हुआ है। 2023 की बेटा डीबी डीडी और डीई पेपर कोड में आया हुआ है, यानी कि ये तीन पेपर सेट में आया हुआ है। 2022 के एए पेपर कोड, एसी एडी पेपर कोड में आया हुआ है, मतलब कि 2022 के एए में भी आया, एसी में भी और एडी में भी आया हुआ है। 2020 के बेटा एमबी पेपर कोड में आया हुआ है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला जीवन परिचय है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए बेटा आपका काम हो जाएगा। सर कितने अंकों का बेटा? 3 अंकों का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाइएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं बेटा आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ पर आपका बेटा मार्क्स जो मिल जाएगा। सर कितने नंबर बेटा? 3 मार्क्स आपका 100% गारंटी है बेटा, आपको मिल जाएगा। इसकी मैं आपको बेटे लिखित गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। और हाँ, प्लीज जो बच्चे चैनल पे नए हैं बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक करके ना। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिएगा, सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ताकि हम आपका बेटा समाधान कर पाएंगे। आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका हम लोग बेटा क्या कर पाए? समाधान कर पाए। तो ये याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सुमित्रानंद पंत का जो है जीवन परिचय है, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है बेटा, हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? छायावादी काव्यधारा के प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। मतलब इनका जन्म बेटा कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। बहुत सिंपल है, कब हुआ था? 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर बेटा? जो अल्मोड़ा है उसका एक कौसानी नामक ग्राम है, वहां पर हुआ था। इनके जन्म के बाद ही इनकी माता का क्या हो गया बेटा? देहांत हो गया। मतलब जब इनका बेटा जन्म हुआ ना, तभी इनके जो माता जी थी उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उनका बेटा क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। फिर दादी ने इनका बेटा पालन पोषण किया, और फिर इनका जो पालन पोषण है इनकी किसने किया था बेटा? दादी ने किया था, ठीक है ना। इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। मतलब इनका जो नाम शुरुआती दिनों में नाम था बेटा वो गोसाई दत्त था। बाद में इनका सुमित्रानंदन पंत पड़ गया था। पहले इनको इनकी जो दादी थी प्यार से गोसाई दत्त बुलाया करती थी। इनके पिता का नाम बेटा गंगा दत्त पंत था, और इनके पिता का नाम क्या था बेटा? गंगा दत्त पंत था। बनारस के क्वींस कॉलेज से हाई स्कूल पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद चले गए। मतलब कि इन्होंने जो अपनी पढ़ाई किया बेटा कहाँ पर? बनारस में किया। कब तक किया बेटा? हाई स्कूल, हाई स्कूल की जो पढ़ाई किया बेटा बनारस में किया था। किस कॉलेज में? किंग्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई किया। फिर 1921 में गांधी जी के आह्वान पर ये कॉलेज छोड़कर बेटा घर पर ही क्या करने लगे थे बेटा? संस्कृत, बांग्ला, कौन कौन बेटा यहाँ पे देखिए कौन कौन भाषा इन्होंने, जब इनका मतलब कि ये अपना कर रहे थे, फिर गांधी जी का आह्वान था कि अभी अपने भारत को क्या करना है बेटा? स्वतंत्र करना है। तो उनके आह्वान पर इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, हिंदी भाषा साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया। मतलब घर पर ही इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, बांग्ला की पढ़ाई की, हिंदी आदि भाषाओं की इन्होंने क्या किया बेटा? पढ़ाई किया। पंत जी जीवन पर्यंत अविवाहित रहे, और इनकी मृत्यु बेटा 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हो गई थी। मतलब ये 77 वर्ष तक बेटा, 78 वर्ष तक क्या थे? जीवित थे। क्योंकि 1900 में हुआ था इनका जन्म, 97 में 77 में खत्म इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बेटा 78 वर्ष तक जीवित रहे, और ये अविवाहित रहे। इन्होंने बेटा विवाह नहीं किया था।
इनकी रचनाएं बेटा उच्छ्वास है, पल्लव है, युगांत है, ग्राम्या है, लोकायतन है, चिदंबरा चिदंबरा। तो इतनी बेटा 6 ठे इनकी रचनाएं हैं, याद कर लीजिए। कौन कौन सा? उच्छ्वास, पल्लव, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन और बेटा क्या? चिदंबरा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा जीवन परिचय है इनका। इनको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर दीजिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मैं बता दूं यहीं पे, इम्प्रूवमेंट का जो लास्ट डेट है बेटा बढ़ गया है, 30 जून कर दिया गया। तो जो बच्चे नहीं फिल किया तो जाकर कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।